हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 5 कंपनीज़ के जो नंबर्स निकल कर आए हैं। कौन से नंबर्स? Q1 के जो नंबर्स निकल कर आए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नो डाउट दोस्तों, इन कंपनीज़ के नंबर्स काफ़ी बेहतरीन देखने को मिले हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, इसका मतलब कोई नहीं है कि हम किसी स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। हम सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स बात कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी बाय और सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं पहली कंपनी से, और नाम है दोस्तों इस कंपनी का वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स। आज दोस्तों करीबन 3.24% ऊपर जाकर बंद हुआ 2270 पर शेयर। लेकिन नो डाउट अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के नंबर्स के बारे में, तो कंपनी ने अपने नंबर्स हर पैरामीटर पर काफ़ी बेहतरीन रिपोर्ट करें। राइट, अगर मैं बात करता हूँ सेल्स की, सेल्स दोस्तों कंपनी की 180 करोड़ से बढ़कर सीधे 240 करोड़ हो गई है। सालाना तौर पर 34% का जंप है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल थी वो 224 करोड़ की थी। यानी अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी की सेल में आपको क्यू ऑन क्यू भी बढ़त देखने को मिल रही है एंड वाई वाई भी बढ़त देखने को मिल रही है। इबिट, कंपनी का इबिट दोस्तों ऑलमोस्ट 27.6 करोड़ से बढ़ के 48 करोड़ पर हो चुका है, जो 74% का सिग्निफिकेंट जंप दिखाता है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का इबिट कितना था? 45 करोड़ का। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू भी बढ़त है। प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों जो 17 करोड़ के आसपास का था वो बढ़कर सीधे 27 करोड़ पर पहुंच चुका है, 58% का जंप। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 25 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी कंपनी के नंबर्स आप देख सकते हैं हर पैरामीटर पर काफ़ी बेहतरीन देखने को मिले। अगर मैं बात करता हूँ मार्जिन्स के बारे में, राइट, अब मार्जिन्स को समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। राइट, जो कंपनी के दोस्तों मार्जिन्स है वो करीबन 20% पे स्टेबल है। राइट, मार्च क्वार्टर में नहीं, Q4 में भी कंपनी ने दोस्तों 20% के मार्जिन रिपोर्ट करे थे, और इस बार भी 20% के मार्जिन है। बल्कि पिछले साल जून क्वार्टर में यानी सेम क्वार्टर में Q1 में कंपनी के मार्जिन 15% पर थे। अब दोस्तों वो बढ़कर 20% तक पहुंच चुके। तो आप समझ सकते हैं कंपनी ने अपने मार्जिन के अंदर भी एक्सपांशन किया, और लगातार इस कंपनी के जो नंबर्स है वो काफ़ी बेहतरीन निकल कर आ रहे हैं। मतलब देखिए, मार्च 2023 तक कंपनी के जो नंबर्स थे वो 552 करोड़ कंपनी ने पूरे सालाना तौर पर अपने सेल्स रिपोर्ट करी थी। 2024 में बढ़कर वो 800 करोड़ पर पहुंच चुकी है, और अब TTM बेसिस पे वो 863 करोड़ पर पहुंच चुकी है। TTM मतलब 12 ट्रेलिंग मंथ्स, यानी पिछले 4 क्वार्टर्स, इसमें जो Q1 है वो भी इंक्लूडेड है। सो जैसे मैंने कहा, कंपनी हर पैरामीटर पे काफ़ी बढ़िया नंबर्स पेश कर रही है। मार्जिन्स के अंदर एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी नज़र आती है जिसने आज बहुत अच्छे नंबर्स पेश करे हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो कंपनी आती है वो है यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। 579 पर दोस्तों स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट 11 रुपये के आसपास ये चला था, 2% की तेज़ी थी। आज नंबर्स आने थे, और नंबर्स अगेन इस कंपनी के और बेहतरीन आते हुए देखने को मिले। मतलब हर क्वार्टर में कंपनी बहुत बढ़िया करती जा रही है। नाउ अगर मैं बात करता हूँ सेल्स पे, तो 1500 करोड़ की दोस्तों कंपनी की जो सेल है वो बढ़कर 2312 करोड़ पर पहुंच चुकी है, 54% का जंप। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल कितनी है? 2152 करोड़ की। यानी Q1Q भी जंप है, और वाई वाई तो अपने आप में आप देख सकते हैं 50% से ज़्यादा कंपनी का दोस्तों यहाँ पर जो सेल है वो इंक्रीज़ हुआ है। इसके बाद दोस्तों कंपनी का इबिट आप देख सकते हैं 837 करोड़ से बढ़कर सीधा 1393 करोड़, ऑलमोस्ट 66% का जंप है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में तो 1238 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी जंप है। प्रॉफिटेबिलिटी 528 करोड़ का प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का 884 करोड़ तक पहुंच चुका है, 67% का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कितना था? 725 करोड़ का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं Q1Q भी जंप है। अब जरूर देखिए, हम कह सकते हैं इस पूरे इंडस्ट्री को लेकर जरूर थोड़े बहुत डाउट्स है, राइट, कि आगे चल के क्या क्या यहाँ पर चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। बट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज मेजरली हम कह सकते हैं वो सब जो दिक्कतें दिख रही है, जिसमें आप बात कर रहे हैं कि FNO में क्या होगा, ये होगा वो होगा, आई थिंक उससे इस कंपनी को बहुत बड़ा इशू नहीं दिख रहा है। और जब देखिए STT बढ़ाने की बात भी आई, राइट, तो उससे भी इस कंपनी को कोई खास दिक्कत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। बट ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ रिगार्डिंग कंपनीज मार्जिन्स, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के मार्जिन्स में एक्सपांशन देखने को मिला है। 58% से दोस्तों कंपनी के मार्जिन 60% पे पहुंच चुके हैं Q1Q बेसिस पे। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी के मार्जिन थे वो 56% के थे, तो यहाँ पर 60% तक दोस्तों कंपनी अपने मार्जिन को फिर से लेकर पहुंच चुकी है। 61% याद रखिए कंपनी ने Q3 में नंबर्स पेश किए थे जब आए थे, लेकिन उससे पहले अगर आप लगातार देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन आपको उतने ज़्यादा ऊपर जाते हुए नजर नहीं आए, लेकिन अब 60% तक अपने मार्जिन को कंपनी लेकर जा चुकी है। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ सिग्निफिकेंट है। अब दोस्तों कंपनी 12 ट्रेलिंग मंथ्स में 7896 करोड़ की सेल्स पर पहुंच चुकी है, विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 59% एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 2802 करोड़। तो नो डाउट ये भी एक अच्छा कंटेंडर है जो कल आपको बढ़िया तेजी करता हुआ नजर आ सकता है, बिकॉज नंबर्स जैसा मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अभी बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार अच्छे नंबर्स पर भी शेयर गिर जाता है, तो अगर गिर जाए तो ये मत कीजिएगा कि नंबर्स तो अच्छे थे उसका क्यों गिर गया। बहुत बार देखिए हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से कल तेजी दिखा सकता है।
नेक्स्ट दोस्तों जो शेयर आता है उसका नाम है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। ये सिर्फ एक BSE लिस्टेड कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है। करीबन कंपनी की मार्केट कैप 1700 करोड़ के आसपास की है। सो 3776 पे आज दोस्तों ये शेयर बंद हुआ है, 21 रुपये 20 पैसे की गिरावट हमको देखने को मिली। बट नंबर्स इनके मैंने देखा तो नंबर्स मुझे बहुत अच्छे दिखे। जैसे कंपनी की सेल 78 करोड़ से बढ़कर दोस्तों बिल्कुल 3 डिजिट यानी 100 करोड़ तक कंपनी की सेल पहुंच चुकी है। 27% का जंप है YOY बेसिस पे। Q1Q पे अगर आप देखेंगे तो 80 करोड़ से 100 करोड़ पे दोस्तों कंपनी की अब यहाँ पर सेल्स पहुंच चुकी है, राइट। तो 20 करोड़ के आसपास का जंप यहाँ पर भी है। प्रॉफिटेबिलिटी जो 11 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़कर ऑलमोस्ट 14 करोड़ तक पहुंच चुका है, और जो 12.8 करोड़ का प्रॉफिट था वो भी 14.1 करोड़ पे पहुंच चुका है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है इससे कंपनी के अर्निंग पर शेयर के अंदर भी एक्सपांशन है, करीबन 22% का सालाना तौर पर। दूसरी बात मार्जिन्स, राइट। मार्जिन्स अगर आप इस कंपनी के देखेंगे तो मार्जिन्स ऑलमोस्ट 31% तक पहुंच चुके हैं, जो प्रीवियस क्वार्टर तक 30% के थे, और इससे प्रीवियस क्वार्टर तक प्रीवियस ईयर में सेम क्वार्टर में 29% के थे। तो कंपनी अपने मार्जिन्स को अब 30% पर फिर लेकर आ चुकी है, जो एक बार कंपनी लेकर आई थी। बट लगातार अगर आप देखेंगे दोस्तों कंपनी जो रेवेन्यू है वो डबल डिजिट में देती आई। पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी ने 3 डिजिट में अपना रेवेन्यू एक क्वार्टर में पेश किया है, 100 करोड़ पे। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 12 ट्रेलिंग मंथ्स की, तो 340 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का जो सेल्स है यानी जो रेवेन्यू है वो बेसिकली पहुंच चुका है इस पूरे हॉस्पिटल का। एंड नो डाउट देखिए ये 2013 उससे पहले भी काम कर रही है, बट उस प्रकार की ग्रोथ नहीं नज़र आई है। लेकिन अगर आप लास्ट कुछ सालों में देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है, राइट। आई थिंक इस पूरी इंडस्ट्री ने बढ़िया किया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एंड नो डाउट देखिए यहाँ पर जो हॉस्पिटल कंपनीज होती है, जो बेसिकली स्पेसिफिक केयर की कंपनीज होती है, उनको ज़्यादा कोई दिक्कत नज़र आती भी नहीं है, राइट। सो अच्छी कंपनी दिख रही है एंड अच्छे नंबर्स भी पेश किए हैं। ऑलमोस्ट कंपनी का प्रॉफिट 12 ट्रेडिंग मंथ्स में 49 करोड़ तक पहुंच चुका है और बढ़िया जंप है। सो ये भी कल बढ़िया कर सकता है, ये दिखता है। बाकी देखिए शेयर में नो डाउट रिटर्न बहुत अच्छे बनाकर दिए लॉन्ग टर्म के अंदर, ऑलमोस्ट 12,700% के। बिकॉज देखिए बाजार ग्रोथ मांगता है और ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया है, इसलिए ये शेयर इतना तेज़ी से हमको चलता हुआ दिखा है, आप देख सकते हैं साफ साफ, राइट। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों जो आती है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। और अडानी ग्रीन एनर्जी में तो आज बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे जब नंबर्स आए तो स्पाइक भी हमको देखने को मिल गया। तो आई थिंक कल इस पर रिएक्शन साफ देखने को मिलेगा। 7% ऊपर जाकर बंद हुआ है। जरूर देखिए जो प्रोविजनल क्लोजिंग है वो डिफरेंस हो सकती है, बट नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स दोस्तों काफ़ी बेहतरीन कंपनी रिपोर्ट करे, जैसे कि 2162 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो 2835 करोड़ का पहुंच चुका है, 31% का जंप। 2527 करोड़ का रेवेन्यू करीबन 2835 करोड़ पे पहुंच चुका है, यहाँ पर भी जंप। प्रॉफिटेबिलिटी 323 करोड़ से बढ़कर सीधा 629 करोड़ पर, यानी कम। अब जंप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 32% का दिख रहा है, बिकॉज एक एक्सेप्शनल गेन है उसको इंक्लूड कर दिया गया। 310 करोड़ का दोस्तों जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 629 करोड़ पे पहुंच चुका है, राइट। तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छे नंबर्स पेश करें, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूँ रिगार्डिंग दियर मार्जिन्स, राइट। सो मार्जिन्स दोस्तों अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो अब 85% पे इस बार कंपनी ने अपने मार्जिन्स को रिपोर्ट करा है, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जंप है। 85% पे कंपनी के मार्जिन्स आ रहे हैं, इससे प्रीवियस क्वार्टर तक 73% के थे और सेम ईयर वो 96% पे थे। तो ये आप देख सकते हैं इनके मार्जिन इस प्रकार के रहते हैं, बट नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और अब 12 ट्रेडिंग मंथ्स में कंपनी बिल्कुल हम कह सकते हैं क्लोज टू 10,000 करोड़ अपनी सेल्स पर पहुंचने वाली है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट दोस्तों 1566 करोड़ का प्रॉफिट अब कंपनी दिखा रही है, राइट। तो अच्छे नंबर्स हैं यहाँ पर भी, किसके? अडानी ग्रीन के, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी कंपनी जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वो है यूनाइटेड ब्रेवरीज। इसके भी नंबर्स बिल्कुल निकल कर आए थे बाजार के अंत में, और शेयर में आप देख सकते हैं स्पाइक नजर आया। 2146 पर शेयर बंद हुआ है, 6-7% चल चुका है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जिन शेयर में स्पाइक देखने को मिल चुका है, हो सकता है कि देखिए उतनी तेजी ना दिखाए, बिकॉज ऑलरेडी बाजार ने रनअप दिया है। पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे यूनाइटेड ब्रेवरीज 7-8% चला है, लेकिन आप पिछले एक साल की अगर बात करता हूँ तो 45% आपको बढ़ता हुआ दिखा है। आज नंबर्स जैसे आए दोस्तों कंपनी के अच्छे नंबर्स थे। 2275 करोड़ का दोस्तों कंपनी की सेल बढ़कर 2475 करोड़ पर आई। 9% का जरूर सेल में जम था, बट क्यों के बेसिस पे कंपनी की जंप हमको नजर आई है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, सीजनैलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है यहाँ पर। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी 136 करोड़ से बढ़कर 174 करोड़ पर प्रॉफिट आया, 27% की जंप पे। और क्यों तो हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी जंप जो है वो कंपनी ने यहाँ पर पेश करी है। अगर बात करता हूँ कंपनी की रिगार्डिंग देयर मार्जिन्स, तो दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स जो करीबन 7% पर थे प्रीवियस क्वार्टर तक, वो 12% तक पहुँच चुके हैं। और इससे प्रीवियस जो सेम क्वार्टर में ईयर था 10% पर कंपनी के मार्जिन थे, तो 12% पर आ चुके हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2475 करोड़ का दोस्तों कंपनी की सेल है, और लगातार कंपनी की सेल्स जो है वो बढ़ती जा रही है। और ये आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी ग्रोथ लगातार इस कंपनी में नजर आ रही है। अब 12 ट्रेडिंग मंथ्स में दोस्तों कंपनी जो है वो 8323 करोड़ की सेल्स पर पहुंच चुकी है, करीबन 9% का मार्जिन है, और 448 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो दिख रहा है। सो आई थिंक यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे आए हैं, तो ये भी कल बिल्कुल फोकस में रहेगा। तो फ्रेंड्स ये 5 कंपनीज है जो जिसके हमने बात करी। वापस आपको बताता हूँ पहली कंपनी कौन सी है,
पहली कंपनी है वीनस पाइप, जिसके बारे में हमने बात करी। सेकंड कंपनी दोस्तों आती है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। थर्ड कंपनी है दोस्तों डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। फोर्थ कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी। और आखिरी कंपनी है दोस्तों यहाँ पर जो है यूनाइटेड ब्रेवरीज। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, ये पांचों कंपनी हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। कोई भी देखिए बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वापस से कह रहा हूँ, अगर आप करते हैं तो आप अपने खुद के रिस्क पर या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।